देख रहे हैं साधना न्यूज। आपके साथ मैं हूं मनीषा कौशल। स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक मेला ऐसा है जो पिछले 230 सालों से लग रहा है। जी हां, राजस्थान के खैराबाद धाम में इस महाकुंभ का आयोजन हर 12वें साल किया जाता है। मां फलौदी के 19वें महाकुंभ की तैयारी जोरों से चल रही है। इस कुंभ का आयोजन मेड़तवाल वैश्य समाज के लोग 12 साल में एक बार करते हैं। पिछले 250 सालों से लग रहे इस कुंभ की खासियत क्या है, आइए आपको बताते हैं। राजस्थान में मां फलौदी खैराबाद धाम में मेड़तवाल समाज के 19वें महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। ये मेला 28 जनवरी से शुरू होगा, जो 4 फरवरी तक चलेगा। इस मेले का शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा करने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल हैं। वहीं इस मेले में भारत देश के अलावा पूरे विश्व में रहने वाले मेड़तवाल वैश्य समाज के लगभग 2 लाख समाज बंधु शामिल होंगे। मेड़तवाल वैश्य समाज के लोग 8 दिन तक अपने परिवार के साथ इस मेले में रहेंगे। इसको लेकर समाज के पदाधिकारी मेले में अस्थायी टेंट के घर बनवाएंगे। मेले में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए टेंट के स्तंभों में ही पक्के शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। इस मेले के इतिहास पर नजर डालें तो खैराबाद धाम में जल देने वाली मां फलौदी माता का मंदिर प्राचीन काल से ही सिद्ध क्षेत्र माना जाता रहा। दक्षिण पूर्व राजस्थान के हाड़ौती अंचल में कोटा जिले के रामगढ़ मंडी में बसा ये स्थल अनंत आस्था का सागर है। ये मंदिर 300 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व खैराबाद नगरी में इस मंदिर से जुड़े इतिहास में पांडवों के आने का उल्लेख भी मिलता है। मां फलौदी की प्रतिमा देखने में बहुत अद्भुत और भव्य है। भारत में लगने वाले सिंहस्थ की तट पर ही इस मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को लगाने के लिए 500 बीघा जमीन पर नगर बसाने की तैयारियां की जाती है, जिसमें पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर 8 ट्यूबवेल खनन, 4 अस्थायी कूप का निर्माण किया जा रहा है। मेले में रंगारंग कार्यक्रम के लिए 2 विशाल मंच बनाए जाते हैं, जिसमें एक तरफ सांस्कृतिक और दूसरी तरफ रंगारंग कार्यक्रम किए जाएंगे। इस मंदिर प्रांगण में बने कुंड के बारे में लोगों की मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर होते हैं। इस मंदिर में प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर दूर दूर से समाज के लोग अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं। मेड़तवाल समाज द्वारा बसंत पंचमी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मां की आराधना कर मनाया जाता है। इस बार बसंत पंचमी से ही मेले की शुरुआत होगी, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। साथ ही बीच में तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्षेत्र के सांसद, विधायक और अधिकारी अरुण सक्सेना, साधना न्यूज, राजगढ़। तो खैरागढ़ में लगने वाले इस खास मेले के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं स्टूडियो से। उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। गिरीश भंडारी जी, जो कि विधायक है नरसिंहगढ़ से, उनका बहुत बहुत स्वागत है गिरीश जी आपका। हमारे साथ गोपाल गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं मेड़तवाल समाज से। गोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। गिरीश जी, यहाँ पर आप नरसिंहगढ़ से विधायक हैं और खैरागढ़ में ये मेला लगने वाला है, क्या कुछ खास तैयारियां की गई है इस मेले के लिए? इस मेले के लिए करीब 2 वर्षों से तैयारी चल रही है, क्योंकि ये हमारा 12 वर्ष में एक बार ये मेला लगता है और इसको लगते हुए करीब 230 साल हो चुके हैं और ये हमारा 19वां वर्ष है। 19वां मेला है ये, जो कि वहाँ पे आयोजित होने जा रहा है, जो 28 जनवरी से 4 फरवरी तक वहाँ पर रहेगा। और इसमें विशेष करके जो हमारी बसंत पंचमी का जो त्योहार है, उस दिन फलौदी माता जी की पूजन का विशेष महत्व है। तो और वहाँ पर लगभग 7 दिन का ये मेला पूरे परिवार, पूरे मेड़तवाल समाज के लोग एक परिवार की तरह उस मेले में रहते हैं और करीब 50,000 की हमारे समाज की जो जनसंख्या है, वो उसमें अधिकतम परिवार वहाँ आकर 7 दिनों तक रहते हैं। और वहाँ पर समाज के द्वारा वैचारिक कुंभ के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे समाज की महिलाएं, हमारी बच्चियां, लड़कियां, लड़के और वहाँ पे अपने अपने कार्यक्रम देते हैं।
और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पर एक वैचारिक कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, इस बात का कि समाज में क्या कुरीतियां हैं, क्या और अच्छा करना चाहिए, इन बातों पर भी वहाँ विचार विमर्श होगा ताकि समाज और उन्नति कर सके। गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, अगर हम बात करें इस मेले की तो क्या कुछ खास है इस मेले में, क्या कुछ खास आयोजन किए जाएंगे, कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे इस मेले में? इस मेले में मैडम 8 दिन तक हम कार्यक्रम रख रहे हैं। इसमें सबसे पहले पूरे समाज की जितनी भी पंचायत है, हमारा समाज पंचायत बेस है। जिस शहर में भी हमारा समाज है वहाँ एक पंचायत है, उस पंचायत के माध्यम से ही उस गांव से जुड़े रहते हैं और पंचायतों की महापंचायत दरीखाना खैराबाद है। तो हर पंचायत में बच्चे महिलाएं अपने अपने कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और वो सांस्कृतिक कार्यक्रम, डिबेट के कार्यक्रम वहाँ होके वहाँ के जो विजेता हैं वो खैराबाद में आके और समस्त समाज के सामने अपनी प्रस्तुति देंगे। और उस प्रस्तुति के बेस से हम चाहते हैं कि हमारी पंचायतों में और सुधार कैसे हो सकता है। 12 वर्ष तक हम इन नियमों का पालन करेंगे तो सारी क्रियाएं जो हैं वो पंचायत स्तर से चल रही हैं और वहाँ की तैयारियों को सब रंगारंग कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करेंगी। इसमें महिलाओं का गरबा है और बच्चों के नाटक है, बच्चों के डांस है और सबसे बड़े हमने समाज में इस समय जो कुछ चल रहा है उस पर डिबेट भी रखी है। एक विषय है हमारा कि अंतरजातीय विवाह, इस पे वाद विवाद प्रतियोगिता रखी है जिसमें बहुत एंट्री आ रही हैं। एक विषय हमने रखा है जो आजकल तलाक की प्रति हो रही है, उन तलाक में बच्चों में माँ की भूमिका, जो घर और जो बच्चों का परिपालन करने की माँ है, माँ की भूमिका क्या है कि वो अपने परिवार को और अपने समाज को सुधार सके, उस पर विचार मंथन करके यत्र पूजनते नारीश्च तत्र रमन्ते देवता। तो महिलाओं को सशक्त यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज सशक्त होगा। इस विचारधारा को लेकर हमने महिलाओं को सबसे ज्यादा कार्यक्रम दिए हैं और पूरे समाज में महिलाएं सबसे अच्छा काम कर रही हैं। अब महिलाओं से कार्यक्रम लेने के लिए हमने क्या किया है कि उनका जो भोजन बनाने का 8 दिन का क्रम है, उस 8 दिन के भोजन बनाने को क्रम को सामूहिक भोजन में कन्वर्ट कर दिया। तो सामूहिक भोजन में भोजन करेंगे तो महिलाएं अपने सारे कार्यक्रम 8 दिन के इस प्रकार रखेंगी पूरे समाज को उसमें विचार मंथन के लिए। और यदि महिलाएं आगे आ जाती तो निश्चित रूप से समाज अपने आगे आएगा और महिलाएं बच्चों को यदि परिपालन करेंगे अच्छी तरह से समाज आगे बढ़ेगा। तो इस पर हम सबसे ज्यादा जोर देके महिलाओं को आगे लाके और महिलाओं के कार्यक्रम के द्वारा समाज का सुधार करना चाह रहे हैं। गिरीश भंडारी जी, अब अगला सवाल आपसे है। अगर हम यहाँ की मंदिर की बात करें, माँ फलौदी का जो मंदिर है इसकी बड़ी मान्यता है, काफी प्राचीन मंदिर है और बहुत सारे पिछले सालों में हम नजर डालें तो लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, दूर दूर से यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं। जरा महात्मा पर प्रकाश डालिए, क्या कुछ खास है माता के इस मंदिर में? ये इसका बहुत पुराना इतिहास है। ये हमारे जो फलौदी माता जी के नाम से जो ये माता जी की मूर्ति है, ये एक्चुअल में वास्तविकता में हम लोग मेड़ता गांव से हम चले थे और वहां से हमारे जो एक हमारे समाज के जो एक सबसे बड़े जिनको कि नगर सेठ कहा जाता था, उनके परिवार के द्वारा जो पाटन में रहते हैं, उनके परिवार के द्वारा इस मूर्ति को लेकर वो वहां से चले थे और यहाँ खैराबाद में जब उन्होंने रात्रि विश्राम किया और यहाँ पे उनको माता जी ने स्वप्न दिया कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं स्थापित करो, और इस मूर्ति को वहीं स्थापित किया। और जब से आज तक हम लोग हमारी फलौदी माता जी को इष्ट के रूप में मानते हुए और यहाँ पर उनका पूजन अर्चन और उनके बसंत पंचमी के कार्यक्रमों को हम यहाँ कार्यक्रम करते हैं। गोपाल गुप्ता जी, आप राष्ट्रीय महामंत्री हैं मेड़तवाल समाज के और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर इस मेले में एक शादी समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस शादी सम्मेलन में जो तमाम युवक युवतियाँ आएंगे उनकी शादी भी करवाई जाएगी। तो क्या कुछ होगा आपका इस शादी समारोह में, क्या कुछ खास होगा और किस तरीके से समाज जो है इसमें सहयोग करेगा? जी हाँ, इसमें समाज का हमारा ये एक गौरव है कि सामूहिक विवाह हमारे समाज ने सबसे पहले प्रारंभ किए। तो समाज की तरफ से, पंचायतों की तरफ से वर वधू जो भी तय हो जाते हैं उनकी शादी हम करवाते हैं। तो 5,100 रुपया प्रति पक्ष जमा करने पे उनके विवाह हम संपन्न कराएंगे। उतना ही जो एक कन्यादान में देना होता है उतना पंचायत की तरफ से दिया जाता है
और इसमें सारा समाज डोनेट करता है। तो पूरे समाज से धन लेके और सामूहिक विवाह किए जाते हैं। हम कहीं भी किसी भी रूप में शासकीय सहायता इसमें नहीं लेते हैं। अब क्या हमारा लक्ष्य है कि 300 जोड़ों से ऊपर की शादी हम वहाँ कराएंगे और सारी शादियां जो हैं वो समाज की तरफ से आयोजित होंगी। उन सब शादियों का जो खर्च है वो समाज वहन करेगा, खाली नाम मात्र के लिए, ताकि ये नहीं कहें कि हमने अपने पैसे से शादी नहीं की। इसलिए 5,100 रुपया कन्या पक्ष से और 5,100 रुपया वर पक्ष से हम जमा कराएंगे और ये शादियां वहीं संपन्न करा के 4 तारीख की शाम को हम विदा करेंगे। गोधूली वेला में हमारा विवाह संपन्न होगा। गिरीश भंडारी जी, अगर हम इस मेले की बात करें तो बसंत पंचमी के पर खास पूजा अर्चना होगी माँ सरस्वती की। यहाँ पर जो मंदिर है माता का, वहाँ पर भव्य आयोजन होगा। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि भक्त बड़ी संख्या में आ रहे हैं और बड़ा ये मेला है तो यहाँ पर सुरक्षा की भी ज्यादा जरूरत होगी। तो क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर? हाँ, इंतजाम में सब पूरा समाज मेले में टेंटों में रहेगा और लगभग 20,000 व्यक्ति प्रतिदिन टेंट में निवास करेंगे। और बसंत पंचमी के दिन हमारा अनुमान है कि 1 लाख लोग दर्शन के लिए आएंगे। दर्शन व्यवस्था को हमने 2 तरीके से बनाया। 3 व्यक्तियों की लाइन में हमारी माता जी का चरण स्पर्श जो है वो सिर्फ पुरुष वर्ग करता है, महिला वर्ग सिर्फ दर्शन करती है। तो पुरुष वर्ग 1 वर्ष में 1 बार चरण स्पर्श के लिए आता है, तो उसके लिए 3 की लाइन में हम विभाजित करेंगे। पुलिस को, प्रशासन को व्यवस्था दी है, पूरे रोड सुधार दिए गए हैं। साथ आएगा, उनका निकासी अलग होगी, उनके एंट्रेंस अलग होगी और महिलाओं के लिए अलग से हमने व्यवस्था की है, वो वहां से दर्शन कर सकेंगी। और हम रात को 9 बजे तक 1 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में सक्षम रहेंगे। पूरी व्यवस्था हमने चाक चौबंद की है वहाँ पे। गोपाल गुप्ता जी, यहाँ पर जो इनका कहना है गिरीश भंडारी जी का कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। अगर हम वहाँ की व्यवस्था की बात करें तो वहाँ पर तमाम लोग आएंगे, वो वहाँ पर रहेंगे। उनके खाने की व्यवस्था की अगर हम खासतौर पर बात करें तो उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? उसके लिए भोजन की व्यवस्था की है। भोजनालय जो हमारा है उसमें सारे पानी गवर्नमेंट ने टेस्ट कराए, जो भी पानी हम उपयोग करेंगे। और लगभग 20,000 व्यक्तियों का भोजन एक समय में भोजनालय में बनेगा और उसको पूरे समाज के लोग जो हैं वितरण करने का काम करेंगे। हमारे यहाँ पंचायत व्यवस्था इतनी अच्छी है, गत 6 महीने से समाज के लोग अपने खर्च से पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। और जिस कार्यकर्ता को भी हम जब भी बुलाएं तब वो आता है, अपने खर्च से आता है। मंदिर का पैसा इसमें बिल्कुल खर्च नहीं होता और मुफ्त हक से सारा समाज दान देता है। तो भोजन के लिए जो हमने व्यवस्था की है उस व्यवस्था को पूरा समाज संचालित कर रहा है। सवेरे 9 से 1 बजे तक भोजन होगा, शाम को 5 से 9 बजे तक भोजन होगा और उस भोजन में माता जी का प्रसाद भोग लगने के बाद ही समाज में भोजन वितरित होता है। तो वो व्यवस्था हमने पूरी कमेटी के द्वारा की है। उस कमेटी में अलग अलग सदस्य हैं जो अपना अपना कार्य देखेंगे। गिरीश भंडारी जी, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 2 मंच बनाए जाएंगे जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन किया जाएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की क्या रूपरेखा रखी गई है? क्या कोई बड़ा कलाकार यहाँ पर आ सकता है? नहीं, इसमें हमने बड़े कलाकारों को नहीं बुलाया है। बाकी हमारी समाज के ही जो बच्चे और बच्चियां हैं उन्हीं के द्वारा हर गाँव में इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है और वहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बनाए आएंगे उन्हीं को एंट्री, वहाँ जो फर्स्ट आएंगे उनको इस मेले में यहाँ पर एंट्री दी जाएगी और उनके द्वारा यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज के बच्चे बच्चियों के द्वारा ही यहाँ प्रस्तुत किए जाएंगे। हमने किसी बड़े कलाकार को या किसी को हमने वहाँ पे नहीं बुलाया है इसके लिए। और सांस्कृतिक कार्यक्रम और वैचारिक महाकुंभ, ये हमने दोनों का आयोजन वहाँ पे रखा है। इसके माध्यम से हम बच्चे बच्चियों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता रखवाएंगे ताकि समाज की बुराइयां, समाज की जो कुरीतियां हैं उनमें और क्या हम सुधार कर सकते हैं, समाज में क्या अच्छा कर सकते हैं, इन सब पर बातों पर विचार विमर्श करने का हमने पूरे 7 दिन का एक पूरा ब्यौरा बनाया है। गोपाल गुप्ता जी, जो मंदिर है माँ फलौदी का, ये कहा जा रहा है कि 300 साल पुराना है, यानी काफी पुराना मंदिर है, काफी प्राचीन ये मंदिर है। अगर हम इसकी बिल्डिंग की बात करें, इमारत की बात करें, जो मंदिर की है उसका क्या हाल है? क्या उसे कुछ मेंटेनेंस की जरूरत है, क्योंकि काफी पुराना मंदिर बताया जा रहा है? मैडम, पूरे मंदिर की अभी हमने सुरक्षा की है और मंदिर में कहीं भी किसी प्रकार का कोई डैमेज नहीं है।
और मंदिर इतना अच्छे तरीके से बना हुआ है कि सिर्फ 12 साल में एक बार हम सोने चांदी का जो रिपेयरिंग का कार्य है, आप देख रहे हैं मंदिर में सोने का काम चमकता है, तो सोने और चांदी के काम को हम सिर्फ रिपेयर कराते हैं, साफ कराते हैं। मंदिर में किसी प्रकार के 300 वर्ष पुराना मंदिर है, पर इतना अच्छा तरीके से बना हुआ है कि उसमें 1% भी कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो मंदिर को सिर्फ हम देख रेख करते हैं और 12 वर्ष में एक बार रंग रोगन सब कराते हैं। हर साल बसंत पंचमी से उसमें मामूली सी जो टूट फूट होती है उसको देखते हैं। मंदिर इतना अच्छा बना हुआ है। मंदिर के सामने की बावड़ी जो 300 साल पुरानी, पर आज भी आप देखेंगे तो ऐसी लगेगी जैसे अभी बनवाई गई है। तो हमारे बुजुर्गों ने इतना अच्छा मंदिर बनाया है और भगवती का इतना विशाल प्रांगण है कि उसमें आने के बाद जब आप आएंगे तो आपको लगेगा कि सर्वोत्तम देवी मंदिर है। और अपने आप में ये एक विश्व का सबसे बड़ा मेला है जिसमें परिवार आके मेले में रहते हैं, टेंट में रहते हैं। कहीं भी जितने भी सुमक लगते हैं उसमें साधु सन्यासी आते हैं, पर इस मेले में एक 2 माह का बच्चा है तो वो भी होगा, 90 साल का 100 साल का बुजुर्ग है तो वो भी होगा। और उसमें यदि आप आके उनसे इंटरव्यू लेंगे तो उनके आपको पुराने समय के मेले की यादगार। मेरे पास एक पत्रिका है जिसमें 100 साल पहले जो 96 में 11वां मेला हुआ था, 96 साल पहले, उसका आमंत्रण पत्र, इतना सुंदर आमंत्रण पत्र, इतनी सुंदर भाषा है उसमें, तब की और आपकी भाषा में जो परिवर्तन हुआ दोनों में देखने को मिलता है। हमारा इतिहास बहुत अच्छा है। माता जी के मंदिर से पूरा समाज जुड़ा हुआ है और आज भी यदि समाज एक है तो सिर्फ माता जी के मंदिर की वजह, ये चमत्कार है। गिरीश जी, यहाँ पर 2 लाख लोगों के आने की संभावनाएं जताई जा रही है कि मेड़तवाल समाज के जो 2 लाख लोग हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर परिवहन की क्या व्यवस्था की गई है, उनके आने जाने के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, और मान लीजिए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो एग्जिट के लिए यानी निकासी के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? नहीं, वहाँ इन सब चीजों के लिए सब इंतजाम हमारे अलग अलग समाज के लड़कों की और यहाँ के पुरुषों ने अलग अलग समितियां बनाई है। और वो समितियां, क्योंकि हमारा ये जो मंदिर है, इस मंदिर से थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर हमारा ये जहाँ पे हमारे टेंट लगेंगे, जहाँ पर हम सब लोग परिवार सहित रहेंगे, उसकी दूरी कम से कम 1 किलोमीटर है। तो उसमें कहीं कोई ऐसा कोई परिवहन का ऐसा कोई परेशानी नहीं आएगी और ज्यादातर परिवार सब अपने अपने साधनों से आएंगे। और हमने इस समय में 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक कुछ प्राइवेट बस मालिकों ने भी परमिट बनवाए हैं, जिससे कि वो जैसे हमारे नरसिंहगढ़ से है, ब्यावरा से है, राजगढ़ से है, वहां से ऐसी बसें चलेगी जो डेली रोज सुबह चलेगी और दोपहर तक वहां पहुंचेगी और रात को वापस चलेगी। जो बहुत से ऐसे परिवार है जो सुबह शाम अप डाउन भी करेंगे, लेकिन अधिकतर परिवार वहां रहते हैं और वहां पर 7 दिन तक परिवार आपस में रहकर मेलजोल, शादी ब्याह की बातें, इस तरह से पूरा एक परिवार की तरह वहां रहकर हम हमारे कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। गोपाल गुप्ता जी, ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, इसकी जानकारी लेने के लिए पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए क्षेत्र के सांसद और विधायक भी वहां पर आएंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इसके लिए? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ वसुंधरा जी को। गत मेले में, गत 12 वर्ष पहले जो मेला हुआ था उसका उद्घाटन भी मैडम ने किया था। इस मेले के उद्घाटन के लिए उन्हें स्वीकृति दे दी है और हमारे प्रिय मुख्यमंत्री उन्हें भी प्राथमिक रूप से स्वीकृति हमें दे दी है। एक बार और मिलकर हम निश्चित करेंगे कि वो आए और हमें उम्मीद है, मुख्यमंत्री हमारे हैं, हमारे परिवार के हैं, हम मध्य प्रदेश से हैं, तो हमें विश्वास है कि वो आएंगे। पुलिस प्रशासन ने चारों तरफ घेराबंदी करके नक्शे बना लिए हैं। हमने मेले का नक्शा बनाया है और मेले का नक्शा बनाने के बाद 2 हेलीपैड हमने तैयार कर लिए हैं। 2 हेलीपैड हमारे मंच से कुल 300 मीटर की दूरी पे बनाए हैं। तो उसमें पूरी तरीके से हमने इस प्रकार तैयारी की है कि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। कल भी पुलिस वालों ने पूरे नक्शे बनाए हैं और जिस जगह से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय महामंत्री मेड़तवाल समाज से गोपाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरीश भंडारी जी विधायक नरसिंहगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब राजस्थान के खैरागढ़ में ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। 12 साल में एक बार इसको मेले का आयोजन किया जाता है और तैयारियां इसकी चाक चौबंद की गई हैं। तो आप भी अगर जाना चाहें तो जा सकते हैं, यहाँ पर इस मेले का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल स्पेशल वर्जन में चाहिए, आप देखते रहिए साधना न्यूज।